टू वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पार्टनरशिप का फाउंडेशन का जो फंडामेंटल का चैप्टर है वो लेकर चल रहे हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस फंडामेंटल में। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था पीएल एप्रो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज उसके आगे की बात हम करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे पार्टनर कमीशन, मैनेजर कमीशन आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक कवर करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट कवर करेंगे और उसके साथ साथ आज हम कवर करने वाले हैं गारंटी प्रॉफिट, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको ये बता दें कि फंडामेंटल में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, कुछ भी स्किप नहीं हुआ है और फंडामेंटल में बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे एडमिशन से कुछ पार्ट निकाल दिए गए हैं, रिटायरमेंट से कुछ हटा दिया गया है। कल की क्लास में हमने आपको बताया भी, पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे भी आप उसको रीड कर लें, देख लें क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस से बाहर हैं। अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल पार्टनरशिप का ऐसा टॉपिक है जहां से कुछ भी स्किप नहीं किया गया, इसको कंप्लीट आपको पढ़ना है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांसेज हैं। 2016 में सीबीएसई का जो पेपर आया, सीबीएसई और आईएससी दोनों के पेपर में 12 मार्क्स के क्वेश्चन फंडामेंटल से पूछ लिए गए। और बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन तो जैसे हम क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं तो हमारे यहाँ तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कंप्लीट पढ़कर जाना है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। संडे को हम आपके साथ ऑनलाइन आ रहे हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेज हम लेने वाले हैं। 10 से 12 का टाइम हमने भी डिसाइड किया, 10 AM to 12 AM संडे को हम आपके साथ लाइव रहेंगे। आप हमें फेसबुक पे और इंस्टा पे और साथ में कॉमर्स एकेडमी के ऐप पे हर जगह हम आपको लाइव मिलेंगे, वहाँ आपकी क्वेरीज लेंगे। साथ में एमसीक्यू हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि 20 मार्क्स का एमसीक्यू ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। तो हम लोग संडे की जो लाइव क्लास होगी उसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन टॉपिक कवर करेंगे। आज की क्लास है मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन से, लेकिन उसके पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें कुछ पिछली बातें आपको हम रिवाइज करा देते हैं, ताकि आप थोड़ा हमारे टॉपिक के साथ कनेक्ट हो जाएं। जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आपके साथ जमी हुई है आपके दिमाग में, वो थोड़ी सी साफ हो जाए और चैप्टर और टॉपिक के साथ आप कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पहला ट्रीटमेंट बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड आपको हमने बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है सर? जिसमें पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को सर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। पीएल एप्रो के दो पार्ट होते हैं सर, डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। तो आप देख सकते हैं पीएल एप्रो का ये डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। डेबिट पार्ट में हम लोग एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में हम लोग इनकम रिकॉर्ड करते हैं। 3 एक्सपेंडिचर हमारे मेनली हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये हमारे पीएल एप्रो के डेबिट में जाते हैं। क्रेडिट में हम लोग बाई नेट प्रॉफिट और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो हमारी इनकम होती है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। नेट प्रॉफिट से 3 चीज़ें हमारी माइनस होती थी, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट गिवन टू पार्टनर। कुछ बच्चे कह रहे थे, कल की क्लास में फीडबैक दे रहे थे कि सर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। बेटा एक्चुअली क्या है, ये 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी क्लासेस शूट हो रही हैं जैसे, तो जब आप साथ में मेरे साथ लाइव क्लास में आओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आज की क्लास में मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी स्पीड ज़्यादा ना होने पाए। मैं आपको बहुत स्मूथली चीज़ों को मैं समझाता चलूंगा, क्योंकि 1 वे कम्युनिकेशन है, सामने आप नहीं है तो फिर पता नहीं चलता कि मेरी स्पीड किस लेवल पे है। बट आज मैं उसको मैनेज करूंगा, ठीक है। अगर जहां भी आपको प्रॉब्लम आते चले कमेंट में आप जरूर हमें बताते चलें। यूट्यूब का चैनल आप जरूर हमारा सब्सक्राइब करें, हम आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, तो इसलिए आप हमें यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वहां पर आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। साथ में फेसबुक पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मिलेंगे हम आपको नोट्स के लिए। चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो पीएल एप्रो आपने कल पढ़ा ही था कि सर क्या डेबिट जाएगा क्या क्रेडिट जाएगा। आज का टॉपिक पीएल एप्रो नहीं है, बस हम आपको रिवाइज थोड़ा सा करा रहे हैं। पीएल एप्रो के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है आज का
रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, थोड़ा ये भी आपको रिवाइज कर देते हैं क्योंकि पीएल अप्रो बनाते टाइम इसका बहुत हेल्प होता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सर अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है या आपके क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं दी गई है या आपके क्वेश्चन में इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहते हैं सर वैसे तो सैलरी कमीशन जो पार्टनर को हम देते हैं उसको हम पीएल एप्रो के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। बट क्वेश्चन में कहा गया कि अगर आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट सैलरी एंड पार्टनर कमीशन, तो उस सिचुएशन में आप इनको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहते हैं सर अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन में आपको रेट नहीं दिया गया या ड्राइंग्स नहीं दिया गया है, यानी अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आप इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है पार्टनर्स लोन का, अगर पार्टनर का लोन दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया गया है तो 6% पर एनएम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्या करते हैं, पीएल एप्रो के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट से माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि सर ये हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, अगर पार्टनर के बीच में प्रॉफिट्स को बांटने का रेशियो नहीं दिया होगा तो हम पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम इक्वल रेशियो में करेंगे। और ये जो रूल हम आपको बता रहे हैं केवल फंडामेंटल में अप्लाई नहीं होगा। चैप्टर नंबर 2 चेंज इन पीएसआर, चैप्टर नंबर 3 पार्टनरशिप एडमिशन, पार्टनर्स एडमिशन, चैप्टर नंबर 4 पार्टनर्स रिटायरमेंट, चैप्टर नंबर 5 पार्टनर्स डेथ और चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये हर जगह पर रूल आपको कॉमन मिलेंगे क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड के रूल हैं। तो ये कल की क्लास में हम लोगों ने देखा भी था और आई थिंक आपको क्लियर भी होगा। पीएल एप्रो के बाद हमने आपको कैपिटल अकाउंट बताया। कैपिटल अकाउंट का मतलब हमने आपको बताया कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जब रिकॉर्ड की जाती है पार्टनर्स की, उसी को हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। चलिए सर वो भी हम देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज एन सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर अंडर द कैपिटल अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को जो हम पे करते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, जो हम पार्टनर से लेते हैं या उनके कैपिटल अकाउंट से माइनस करते हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। कल की क्लास में मैंने इसको प्रैक्टिकली आपको खूब अच्छे से बताया भी है, फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। देन कैपिटल अकाउंट के बनाने के 2 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड है सर? तो पहला मेथड है आपका, मेथड नंबर 1 है आपका फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड आपका कौन सा है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और इसके बारे में कल हमने आपको बताया कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो फ्लैक्चुएटिंग बेस पे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो आपको वहां पर कैपिटल अकाउंट फिक्स बेसिस पे बनाना पड़ेगा। और फिक्स बेस पर जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। डिटेल कल की क्लास में हो गया है। जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, पिछला वीडियो देखेंगे तो उनको कैपिटल अकाउंट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट, जिसमें ये कैपिटल है, ये हमारा करंट है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाते हैं सर, कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैपिटल अकाउंट में, उसके अदर देन कोई इंफॉर्मेशन बचती है तो सर करंट अकाउंट में। तो ये कल की क्लास में पढ़ा है तो ज्यादा आज हम इस पे फोकस नहीं करने वाले हैं, नहीं तो आप सब कहेंगे सर एक ही चीज आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं। ये आपका फ्लैक्चुएटिंग बेस का कैपिटल अकाउंट है। जब आप फ्लैक्चुएटिंग बेस पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अगर आप फ्लैक्चुएटिंग बेस पे कैपिटल अकाउंट को सीख लेते हैं तो फिक्स बेस वाला आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। हम आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं आपके साथ। चलिए आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ी बातें मैंने कल इस पे की थी, आज थोड़ी और डिटेल कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंसेस टू द फर्म एंड इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड।
लेक्चर नंबर फर्स्ट आप देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आएगी कि इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर क्यों मानता है, इसको पीएल प्रो के डेबिट में क्यों रिकॉर्ड करता है। वो सारी कहानी हमने आपको छोटी सी कहानी बनाकर सुनाई थी, वो आप देखेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। यूट्यूब के चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। पहला पॉइंट नंबर 1 कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। सर जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होगा वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेशन होगा, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है सर। अगर सर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सर हम लोग क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल पर आ जाएंगे। तो सर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर कैसे आते हैं, तो फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वैसे ही आप पहुंच जाएंगे। कहां पर पहुंच जाएंगे सर, आप पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पर, और ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचते ही आपका ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी हो जाएगा। इन केस ऑफ लॉस देयर इज नो आईओसी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। कहते हैं सर अगर आपको लॉस है, आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट के बजाय नेट लॉस दिया हुआ है तो आईओसी का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चलिए सर ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन देयर इज नो आईओसी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। कहते हैं सर अगर आपके क्वेश्चन में आईओसी का रेट नहीं दिया गया है, पार्टनर की कैपिटल नहीं दी गई है, या आईओसी को रिकॉर्ड करने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है, तो हम आईओसी को ना तो पीएल प्रो में ना तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यानी पार्टनरशिप की बुक्स में उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर होता चल रहा होगा आपको पॉइंट। If capital account debit balance given in the question, then no IOC recorded in the book of firm। अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया होगा तो उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक्स ऑफ फर्म में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। चलिए नेक्स्ट, if when IOC is more than net profit and partnership deed is silent then IOC is recorded equal to net profit in capital ratio। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है, सीपीटी का बड़ा सीपीटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है और सीबीएसई आईएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन ये खूब पूछने लगे हैं। कहते हैं सर अगर आपका IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको आप एक्सपेंडिचर कहते हैं, अगर उसका बैलेंस आपके नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए और साथ में आपके क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा गया हो यानी आपका पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट हो, तो आप इसका सर क्या ट्रीटमेंट करोगे। बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आपके नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देंगे जितना आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं की जाएगी, और जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दी जाएगी वो कैपिटल रेशियो में दी जाएगी। अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। बस आप कंसेप्ट पहले सुनते चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे तो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल when interest on capital is more than net profit and interest is charge। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। इंटरेस्ट इज चार्ज अगर आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, ये सेंटेंस अगर लिखा है तो फिर वहां पर इसके पहले वाला जो कंसेप्ट था वो फेल हो जाएगा, फिर ये अप्लाई होगा। और इंटरेस्ट चार्ज लिखा होने पर चाहे आपका प्रॉफिट कम हो चाहे आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, आपको फुल आईओसी अपने पीएल प्रो में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में लॉस आता है, जो भी लॉस आता है वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में या उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। रेशियो नहीं दिया होता है तो आपने रूल आज रिवाइज किया कि इक्वल रेशियो में पार्टनर के बीच में लॉस या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं रिवाइज कर देता हूं। पहला पॉइंट क्या कहता है, व्हेन आईओसी इज मोर देन प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड, सॉरी, व्हेन IOC is more than net profit of the business and partnership deed is silent, then in such case net profit IOC is allowed to partner equal to net profit in capital ratio। कहते हैं सर अगर IOC आपके नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन में हम बिजनेस में उतनी ही IOC अलाउ करते हैं जितना हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा और कैपिटल रेशियो में अलाउ किया जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट चार्ज लिखा होगा तो उस सिचुएशन में फुल IOC हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें
लॉस हो, हमें फुल अमाउंट ऑफ आईओसी अपने पीएल एप्रो में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कब रिकॉर्ड करना पड़ेगा? जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट चार्ज लिखा हो। ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। चलिए आगे के पॉइंट में चलते हैं। पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दी, साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट बता दिया। अगला जो हमारा कंसेप्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने पढ़ा मेरे साथ, कहां पर पढ़ा? पीएल एप्रो बनाते समय पढ़ा। और पीएल एप्रो के साथ साथ जब आप मेरे साथ पढ़ रहे थे क्या, कैपिटल अकाउंट, तो वहां भी आपने पढ़ा कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होती है। लेक्चर नंबर 1 आप जब देखोगे और सुनोगे तो वहां पर आपको पॉइंट क्लियर होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम इनकम क्यों कहते हैं, और फिर उस इनकम को पीएल एप्रो के क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करते हैं, और साथ में कैपिटल अकाउंट के डेबिट में भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की आज थोड़ी सी डिटेलिंग हम लोग करने वाले हैं। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में क्या लिखा है? पहला पॉइंट लिखा है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये आईओसी के साथ भी था, ये सैलरी के साथ भी था, ये कमीशन के साथ भी था कि अगर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात सर, हम तो चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन ना दी हो और हमें रिकॉर्ड ही ना करना पड़े, बस एग्जाम में जाएं और वहां से वापस आ जाएं और हमें फुल मार्क्स मिल जाएं। हम लोग तो यही चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ये पॉइंट मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 2 ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना तो आपका पीएल एप्रो बन ही नहीं पाएगा। अंडरस्टूड पार्ट भी है, इसके रूल आपको लर्न करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, इफ ड्यूरेशन विथ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन वी कैलकुलेट आईओडी फॉर 6 मंथ। कहते हैं सर अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स दी हो और ड्राइंग्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि ड्राइंग्स कब की गई है, तो उस सिचुएशन में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन 6 मंथ के लिए ही करेंगे। सर बात समझ में नहीं आई, आप कहना क्या चाहते हैं? तो माय डियर, मैंने आपसे कहा कि आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और एंड कब होता है? सर एंड हो जाता है 31 मार्च को। ये आपका फाइनेंशियल ईयर भी है और इसी को हम अकाउंटिंग ईयर भी लेकर चल रहे हैं। अब पार्टनर्स ने ड्राइंग्स अगर 1 अप्रैल को की है तो अप्रैल से मार्च तक 12 मंथ का आईओडी उससे हम लेंगे। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा? हमें क्वेश्चन में सिंपली दिया होगा ए विड्रू ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो सर आप ड्यूरिंग द ईयर बता रहे हो, ड्यूरिंग द ईयर में ये तो नहीं बता रहे हो कि किस मंथ में उसने ड्राइंग्स की। ड्यूरेशन तो आप बता ही नहीं रहे हो। आपने केवल इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी। क्या इन्फॉर्मेशन आपने दे दी? आपने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि सर एक पार्टनर है एज विड्रू कर रहा है कितना अमाउंट 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर वो विड्रू कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आप मुझे दे रहे हैं इसमें आप ये नहीं मेंशन कर रहे हैं कि ड्राइंग्स उसने अप्रैल में की, कि मई में की, कि जून के मंथ में की, कि जुलाई के मंथ में की, कि अगस्त के मंथ में की। अगर आप ये मुझे बता देते तो हम वहां से लेकर मार्च तक मंथ काउंट कर लेते, उतने महीने की आईओडी निकाल लेते। बट आपने ये बात हमें सर बताई नहीं। तो क्या करेंगे? तो इस पे आपका रूल अप्लाई हो जाता है। क्या रूल अप्लाई हो जाता है? कि जब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हो बट ड्यूरेशन क्वेश्चन में मेंशन ना हो, बट आपके क्वेश्चन में ड्यूरेशन मेंशन ना हो, ड्यूरेशन के मेंशन ना होने पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? फॉर्मूला बनेगा ड्राइंग्स इक्वल आईओडी इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12। जहां पे है यहां पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा 6/12। फॉर्मूला तो यही है बट इसका एप्लीकेशन यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि जब आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हो बट आपको ड्यूरेशन ना दिया हो तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन 6 मंथ के लिए किया जाएगा। मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्राइंग्स को देखते ही तुरंत हम कैलकुलेशन लगा देते हैं और टोटल करके आंसर टैली करते हैं तो आंसर टैली नहीं होता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड पार्ट है। क्वेश्चन आपसे कभी इसके बारे में बोलेगा नहीं। ये आपको याद रहना चाहिए एग्जाम तक कि अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स दी गई है, ड्यूरिंग द ईयर केवल लिखा है, मंथ आपको मेंशन नहीं कर रहा है, तो माय डियर इस सिचुएशन में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन 6 मंथ के लिए करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे। जब आप कह रहे हैं तो बिल्कुल किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12।
दिखाते कहां पे है? पीएल एप्रो के क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। क्यों दिखाते हैं ये बात प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेट टू आईओडी। आईओडी को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं? तो कहते हैं सर 2 मेथड हैं। पहला कौन सा है? सिंपल मेथड। दूसरा कौन सा है? प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड से हम आईओडी कैसे निकालते हैं, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। मे बी आप में से कुछ लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा। तो मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमारा सिंपल मेथड, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला है ड्राइंग्स ले लेंगे इनटू रेट अपॉन 100, क्वेश्चन में दिया होगा। मंथ जैसे आपको क्वेश्चन बताएगा कि उसने अप्रैल में किया तो 12 मंथ, उसने 1 मई को ड्राइंग्स की तो मई से लेकर मार्च तक 11 मंथ, उसने 31 मई को ड्राइंग्स की तो मई को नहीं लेंगे, फिर हम उसको जून से लेकर मार्च तक यानी 10 मंथ। तो मंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेते चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। टोटल ऑफ दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं? कहते हैं सर इसका फॉर्मूला है आईओडी का टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। सर प्रोडक्ट आता कैसे है? ड्राइंग्स इंटू मंथ। जो यहाँ पर आपको ड्राइंग्स और मंथ दी उसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ प्रोडक्ट बना लेते हैं और फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टोटल लगाते हैं इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 करते हैं तो आईओडी मिल जाता है। क्या सर दोनों मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट अलग अलग आएगा? बिल्कुल नहीं। चाहे आप सिंपल मेथड अप्लाई करें, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करें, दोनों से आंसर आपका सेम आना चाहिए। सेम आता भी है, बट सर फिर जब दोनों से सेम आता है तो हम दोनों मेथड क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि माय डियर हम लोग एज अ स्टूडेंट हमें पूरा कोर्स कवर करना होता है। एग्जामिनर जो हमसे कहेगा, अगर वो हमसे कहता है कि सर आप सिंपल मेथड से आईओडी निकाल दो तो हम सिंपल मेथड से निकाल देंगे। हमसे कहता है कि सर आप प्रोडक्ट मेथड से निकाल दो तो हम प्रोडक्ट मेथड से निकाल देंगे। और क्वेश्चन अगर हमसे कुछ भी नहीं कहता है तो हमारी मर्जी चलेगी। अगर हमको सिंपल मेथड इजी लगता है तो हम सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मेथड इजी लगता है तो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि ए और बी पार्टनर हैं, तो ए जो है वो बिड्रू कर रहा है, ए बिड्रू ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम, यही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे? तो आइए सॉल्यूशन में हम आपको बताते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं कह रहा तो हम सिंपल मेथड अप्लाई कर रहे हैं। आईओडी इक्वल टू हमने क्या लिखा? ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग्स कितना दिया है क्वेश्चन में? सर ड्राइंग्स तो हमें क्वेश्चन में 1 लाख दिया हुआ है। आईएससी में कैलकुलेटर है, सीबीएसई में कैलकुलेटर अप्लाई नहीं है, तो आप मैनुअल वर्किंग करेंगे, नहीं तो एग्जाम में पूरा टाइम आपका इसी में जाएगा। मोबाइल का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। इनटू रेट, तो क्वेश्चन में सर रेट हमें मेंशन होगा, कितना दिया है? 10%। 10% हमने लिख दिया यहाँ पर। मंथ हमें क्वेश्चन में नहीं बता रहा है, ड्यूरिंग द ईयर लिखकर वो साइलेंट हो गया क्वेश्चन। तो हमें पता है कि जब ड्यूरिंग द ईयर केवल बोलेगा तो हम इसको 6/12 करेंगे। 6/12 को आप और इजी करके चाहे तो इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। 6/12 का मतलब होता है क्या? 1/2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सिंपल है, 0 से 0 आपने कैंसिल कर दिया, 3 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो गया? 10, और 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया ₹5000। और ये जो 5000 आपका आंसर आया ये कहलाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसको आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? पीएल एप्रो के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। सिंपल मेथड, बहुत आसान होता है। अब अगर सर हमसे ये कह देता कि ड्राइंग्स हमारी जो है 1 मई को हुई है, तो हम मई से मार्च काउंट करते। हमारा काउंटिंग पीरियड जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो अब मई से शुरू करते तो अप्रैल भूल जाते हैं, तो मई से लेंगे तो 11 मंथ आएगा, तो यहाँ 11/12 हो जाता। अगर कोई कहता है सर 31 अक्टूबर को हमने ड्राइंग्स की, अक्टूबर भूल जाइए, नवंबर, दिसंबर, जैन,
फेब और मार्च आप ले लीजिए, यहाँ पर मंथ उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। बहुत आसान है, क्लास 2 की वर्किंग है, आप कीजिएगा तो हो जाएगा, प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये तो कहानी हो गई आपकी सिंपल मेथड की। अगर हम आपसे कहें प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड में क्या है, तो आइए प्रोडक्ट मेथड भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में आपसे क्वेश्चन कैसे बताएगा, ये मैंने लिखा प्रोडक्ट मेथड। वैसे तो बुक में भी क्वेश्चन है और मैंने स्लाइड में ऐड कर रखा है क्वेश्चन, लेकिन मैं अब मैन्युअली क्वेश्चन आपको पहले समझा देता हूं। एक प्रोडक्ट मेथड में आपसे क्वेश्चन में कहेगा ए इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म withdrew following amount find out IOD। आपसे कह रहा है सर IOD निकालो, फाइंड आउट IOD बाय प्रोडक्ट मेथड और रेट आपको दे रहा है एट द रेट 9% पर एनम। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, मंथ हमारे पास है, पहला कह रहा है कि 1 मई को उन्होंने ड्राइंग्स की है, दूसरा आपसे क्या कह रहे हैं 30 जून को ड्राइंग्स की है, और तीसरा आपका कह रहे हैं 1 जैन को ड्राइंग्स की है। ये 3 इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है सर, और अमाउंट कितना निकाला है, यहाँ पर उसने निकाला है 10,000, यहाँ पर उसने निकाल दिया अमाउंट 50,000, और यहाँ पर उसने निकाला अमाउंट कितना 30,000। अब इसका सॉल्यूशन आपको करना है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। वैसे तो हम अगली स्लाइड पे भी चल सकते हैं, यहीं पर हम आपको समझा देते हैं कि क्या करने वाले हैं सॉल्यूशन में। हम प्रोडक्ट मेथड में पहले तो आप क्या करिए ना, मंथ निकाल लीजिए, मई से मार्च चलिए। तो 1 मई है, इसका मतलब अप्रैल भूल जाएं, इसका मतलब ये ड्राइंग्स कितने महीने तक रही, सर ये ड्राइंग्स हमारी रही 11 मंथ तक, 11 मंथ लिख लिया। उसने 30 जून को किया, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ आप भूल जाइए, जून का लास्ट डे है तो जून को नहीं लेंगे, तो इसमें सर 9 मंथ हो जाएगा। 1 जैन है तो जैन फेब मार्च, ये हमारा 3 मंथ हो जाएगा। ठीक है सर, अमाउंट कितना था हमारा 10,000, 50,000, 30,000। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है तो बगल में प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट इनटू मंथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो बताइए कितना आ जाएगा 1 और आपके 1 2 3 4, तो 1,10,000 ये आ जाएगा। ये आपका 4,50,000 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, तो सर ये आपका आ जाएगा 90,000 आ जाएगा। आपको इसी प्रोडक्ट का टोटल लगा देना है, यही आपके लिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है। जब आप इसका टोटल लगा देते हैं तो 1,10,000 प्लस 90 2 लाख, और 2 और 4 6,50,000, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपका निकल कर आ जाएगा 6,50,000। सर IOD का फॉर्मूला क्या था, तो IOD का फॉर्मूला सर था प्रोडक्ट मेथड से IOD इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100। रेट अपॉन 100 नहीं, रेट अपॉन 100 नहीं था, सॉरी, चेक कर लेते हैं हम लोग क्या था। रेट अपॉन 100 ही था, सॉरी, हाँ। तो रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया सर 6,50,000, और रेट हमारा कितना क्वेश्चन में दिया है 9%, और 1/12 कर देंगे। जो अमाउंट हमारा निकल कर आएगा वो हमारे लिए अमाउंट ऑफ क्या कहलाएगा IOD। तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड का एग्जाम्पल हो गया। अभी जब बुक से क्वेश्चन कराएंगे तो हम आपको और प्रॉपर तरीके से करा देंगे। चलिए, यहाँ इसमें कोई डाउट दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताइएगा। अब आगे टॉपिक पे चलते हैं, मंथली ड्राइंग्स पे। जब आपको मंथली ड्राइंग्स दिया होगा तो आप क्या करेंगे, मंथली या आप कहें क्वार्टरली ड्राइंग्स या आप कहें हाफ ईयरली ड्राइंग्स,
आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा तो आप क्या करेंगे। कहते हैं अगर कोई पार्टनर विड्रू करता है आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, एट द बिगिनिंग करेगा तो हम मंथ में 6.5 लेंगे, एट द मिड होगा तो हम 6 लेंगे, एट द एंड होगा तो 5.5 लेंगे। और क्वार्टरली ड्राइंग्स में क्या करेंगे, मंथ में हम 7.5 लेंगे, मिड में 6 लेंगे और एंड में 4.5 लेंगे। और अगर वो हमारे हाफ ईयरली ड्राइंग्स करता है तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हम 9 लेंगे और मिड में हम 6 लेंगे और एट द एंड में हम 3 लेंगे, मंथ में केवल। और मंथली ड्राइंग्स फॉर द 6 मंथ ये भी है आपका हाफ ईयरली के अलावा 3.5, 3 और 2.5 लेंगे। कैसे ही मैं आपको थोड़ा बताता हूँ तो आपको थोड़ी बात समझ में आएगी। जैसे मैं ये कह दूँ ए विड्रू ₹1000 per month at the beginning of month या at the starting of मंथ की स्टार्टिंग में वो ड्राइंग्स करता है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आपको निकाल के बताना है कि उसकी आईओडी कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, आप लिखोगे आईओडी इक्वल टू, पहली बात तो आपको सारी इंफॉर्मेशन एनुअली चाहिए, अगर कोई भी मंथली इंफॉर्मेशन उसको एनुअली करना है तो 1000 इंटू 12 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 12,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर्स ने 12,000 की ड्राइंग्स की, इंटू रेट कितना परसेंट है, तो सर क्वेश्चन में रेट है हमारा 6%, इंटू एट द बिगिनिंग है तो एट द बिगिनिंग में देखिए मंथ में कितना कह रहा है आपसे, क्या लेना है 6.5 अपॉन क्या लेना है 12। सॉल्व करेंगे जो वैल्यू निकल कर आएगी वही वैल्यू आपकी आईओडी की वैल्यू कहलाएगी। बस यही इतना आपको काम करना है। मंथली में आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टरली इंफॉर्मेशन होगा तो क्वार्टरली में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हाफ ईयरली होगा तो उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली दी होती है, हाफ ईयरली की वैल्यू, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं होता है। बस आपको ये मंथ वाले में जहाँ मंथ अपॉन 12 होता है वो टेबल के अकॉर्डिंग लेना है एज पर द क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन में आपको एट द बिगिनिंग या एट द एंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो हमेशा वहाँ एट द मिडिल ऑफ मंथ मान लिया जाता है, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो 9 मंथ के लिए हो। अगर क्वेश्चन में आपको बिगिनिंग और एंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो उस केस में एट द मिड ऑफ मंथ माना जाता है, और एट द मिड ऑफ द मंथ में 6 हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं आगे चल के स्लाइड में। तो आई होप तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जहाँ आपको पॉइंट में दिक्कत आएगी आप मुझे बताते चलेंगे, मैं लाइव क्लास में उसको कवर करता चलूँगा, फिर से मैं आपके डाउट को क्लियर करता चलूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक सारे आपको समझ में आएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद अगला टॉपिक है हमारा मैनेजर कमीशन। इसी टॉपिक की तो सर तलाश थी, यही तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे, और अभी तक हम लोग इस टॉपिक पे पहुँचे नहीं क्योंकि अभी हम रिवीजन पे हम लोग थे। तो मैनेजर कमीशन या पार्टनर कमीशन, क्या है मैनेजर कमीशन, क्या है पार्टनर कमीशन, कहाँ इसको रिकॉर्ड करते हैं, प्लेसमेंट पोजीशन हम आपको पढ़ा चुके हैं। मैनेजर कमीशन आपके नेट प्रॉफिट से माइनस होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉय का पेमेंट है, एक्चुअली वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसलिए माइनस होता है। पार्टनर कमीशन पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच का ट्रांजेक्शन है, इसलिए उसको हम पीएलएफओ के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर, अब बात करते हैं मैनेजर कमीशन की। इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपको पढ़ा देता हूँ। मैनेजर जो है ना वो एम्प्लॉई है, वो जो आता है फर्म में काम करता है, खूब मेहनत करता है और उसको सैलरी मिलती है। सैलरी कमाते कमाते वो देखता है कि उसकी फर्म, उसकी कंपनी बहुत ग्रो करने लगी। एक दिन वो ओनर के पास जाता है, कहता है सर आप मुझे सैलरी देते हो लेकिन पूरा दिन मैं काम करता हूँ, आप अपने घर में बैठे रहते हो, आपका कंसेप्ट आइडिया ज़रूर है, आप पूरा प्रॉफिट लेके चले जाते हो और हमारा सर्टेन आप सैलरी दे देते हो, और कभी कभी मन करता है तो आप बोनस वोनस भी दे देते हैं और सैलरी थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। तो ओनर कहता है हाँ जी बात तो सही है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या इंटेंशन है। तो मैनेजर कहता है सर देखिए मैं आपकी फर्म में तभी मैं काम करूँगा जब आप मुझे सैलरी के साथ साथ कमीशन भी आप मुझे देंगे। तो ओनर कहता है किस बात का कमीशन। कहते हैं सर जो आप प्रॉफिट कमाएंगे ना उस प्रॉफिट का 2% 3% जो भी आएगा वो हम आप डिसाइड कर लेंगे, वो आपको कमीशन हमें देना पड़ेगा। तो ओनर एक बात तो सोचता है कि यार चलो ठीक है कमीशन दें कि ना दें या इसको हटाएं, नया मैनेजर हम लाएं। फिर उसको लगता है कि नहीं ओल्ड इज गोल्ड, नया बंदा आएगा तो फिर से उसकी डिमांड होगी, फिर उसको समझाना पड़ेगा। ये दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर वो सहमत हो जाते हैं। ओनर कहता है चलो ठीक है मैं आपको कमीशन दूंगा। कमीशन में आपको प्रॉफिट, सैलरी तो मैं देता ही देता हूँ एज ए एम्प्लॉई,
और मैं आपको कमीशन भी दूंगा अपने प्रॉफिट का। मैनेजर खुश हो जाता है कि चलो मुझे मेरी बात मेरी ओनर मानता है और मुझे अब कमीशन भी मिलेगा। अब वो और मन लगा के काम करेगा, फर्म ग्रोथ भी करेगी। बट प्रॉब्लम अभी भी यहाँ आ जाती है। कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है? ओनर कहता है सर मैं आपको कमीशन तो दूंगा, लेकिन कमीशन मैं तब दूंगा जो मेरा कमीशन घटाने निकालने के पहले का जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से पहले मैं आपका कमीशन माइनस करूंगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसका मैं 13% आपको कमीशन दे दूंगा। मैनेजर कहता है ना सर ऐसा नहीं करना है, मेरे कमीशन को निकालने के पहले जो प्रॉफिट आपके पास होगा उसी प्रॉफिट पर मुझको कमीशन चाहिए। ओनर कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आपके प्रॉफिट आपके कमीशन को माइनस करने के बाद आने वाले प्रॉफिट पे मैं आपको कमीशन दूंगा। ये दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई चलती रहती है। बात कहाँ सेटल होती है? अगर डोमिनेशन मैनेजमेंट का तगड़ा होता है तो बात मैनेजर की मान ली जाती है, और अगर डोमिनेशन किसका, ओनर का अच्छा होता है तो फिर ओनर की बात मान ली जाती है। तो उसी बेस पर दो कंसेप्ट आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा प्री कमीशन, एक आपको मिलेगा पोस्ट कमीशन। प्री कमीशन का क्या मतलब है? बिफोर डिडक्टिंग सच कमीशन। बिफोर डिडक्टिंग सच कमीशन को हम प्री कमीशन कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है बिफोर डिडक्टिंग सच कमीशन तो वो आपके लिए कहलाएगा प्री कमीशन, और अगर लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट कमीशन। क्लास 11th में भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये टॉपिक आपको मिलता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से इसको सुने, बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें। प्री कमीशन में हमारा फॉर्मूला होता है कमीशन निकालने का नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। पोस्ट कमीशन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कैसे आया ये रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये भी हम आपको बताएंगे आगे चलकर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। अभी हमको ये समझना है कि मैनेजर कमीशन में हमारे दो कमीशन हैं, या तो हमें प्री कमीशन मिलेगा या तो हमें पोस्ट कमीशन मिलेगा। सर क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा? आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो आप वहां पर प्री कमीशन मानेंगे। कोई डाउट यहां पर? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। चलिए जी, तो सर हम लोग मैनेजर कमीशन में हैं। मैनेजर कमीशन में सर हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, एक प्री कमीशन मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा? पोस्ट कमीशन। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम उसको प्री कमीशन मान के सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन में अगर लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन या आपको लिखा मिलता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कमीशन, तो दोनों केस में हम उसको पोस्ट कमीशन मानेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा था आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड आईओसी, वो पोस्ट कमीशन नहीं है, वो तो कह रहा है एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद कमीशन निकालो। कंफ्यूजन यही है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय। आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कमीशन को हम पोस्ट कमीशन मानेंगे, और बिफोर डिडक्टिंग सच कमीशन लिखा होगा तो उसको सर हम प्री कमीशन मानेंगे। और बहुत ही इजी टॉपिक है। प्री कमीशन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। पोस्ट कमीशन का फॉर्मूला है आपका नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम आपको ये बात खूब अच्छे से समझाएंगे कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट हम क्यों करते हैं। अभी के लिए आप फॉर्मूला नोट्स आप बनाते चलें। हमें पता है कि आप लोग लाइव क्लास में तो हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, अभी वीडियो शूट हो रहे हैं, तो आप घर पे वीडियोज को रोक के पॉज करके आप अपने नोट्स को बनाते चलें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में ये नोट्स बहुत हेल्प करता है आपको। आप ऐसे बातें बहुत पढ़ते जाएंगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी, 1 महीने के बाद वो चीज़ें आपके माइंड से डिलीट हो जाएंगी। बट अगर आपका नोट्स बना रहेगा, एग्जाम टाइम में एक बार आप सरसरी निगाह से अपने नोट्स को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा नोट्स बनाकर जरूर आप पढ़ें। नोट्स आपको रिकॉल कराता है और आपके टाइम को बहुत बचाता है। कम टाइम में आप पुरानी चीजों को बहुत जल्दी से आप याद कर लेते हैं, तो लिख कर पढ़ें, नोट्स बनाएं, बिना नोट्स के आप पढ़ाई बिल्कुल ना करें। चलिए, तो सर ये हो गई कमीशन की बात, और आइए इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको करना कैसे है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो आना ही आना है। पहले हम प्री कमीशन की बात करते हैं, तो यहां पर हमने लिखा प्री कमीशन। तो प्री कमीशन का फॉर्मूला सर क्या है? प्री कमीशन का सर फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100।
अब सर जैसे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए इज अ पार्टनर टू whom commission is given at the rate 10% of net profit, 10% of net प्रॉफिट। ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है, तो कैसे आप सॉल्व करोगे? बहुत ही आसान है। यहां पर आप लिखोगे एग्जाम्पल, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। तो हमने एज्यूम किया कि नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 1 लाख रुपीज 1 लाख। तो सर कमीशन कैसे निकलेगा? कमीशन आपका निकलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं मैनेजर कमीशन इक्वल टू मैनेजर कमीशन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट की वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना है सर क्वेश्चन में? तो सर क्वेश्चन का तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, और रेट कितना दिया है सर क्वेश्चन में? सर रेट तो दिया है 10%, तो 1 लाख का 10% निकालेंगे तो सर मैनेजर का कमीशन कितना आ जाएगा? 10,000। अगर पार्टनर का कमीशन होगा ऐसे ही पार्टनर का कमीशन आ जाएगा। वर्किंग नोट मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन की सेम है, चाहे आप मैनेजर का कमीशन निकाल लो चाहे आप पार्टनर का कमीशन निकालो, वर्किंग नोट सेम है, पोजीशन और प्लेसमेंट अलग अलग है। क्या क्या है? मैनेजर कमीशन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं नेट प्रॉफिट से माइनस करके, और पार्टनर कमीशन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पीएल अप्रो के डेबिट में। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, पोजीशन प्लेसमेंट अलग अलग है, लेकिन जब आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो दोनों की वर्किंग नोट आपको सेम मिलेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन पोस्ट कमीशन पे करा दीजिए। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन पोस्ट कमीशन पे करा देते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको पोस्ट कमीशन पे करा देते हैं। पोस्ट कमीशन का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो सर पोस्ट कमीशन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये तो है फॉर्मूला। तो नेट पोस्ट कमीशन का एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। तो अगर आपको पोस्ट कमीशन का क्वेश्चन मिलता है चाहे मैनेजर चाहे पार्टनर, तो आप कमीशन कैसे निकालेंगे? तो पोस्ट कमीशन इक्वल टू फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं एनपी इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब क्वेश्चन में आपसे कहता है कि नेट प्रॉफिट है बिजनेस का 1,10,000 और मैनेजर का कमीशन है एट द रेट 10% पर एनम आफ्टर, ये वर्ड लिखा होगा, आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होगा, चार्जिंग सच कमीशन। तो क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल है सर, ये देखिए हमने स्लाइड को थोड़ा ऊपर लिया और आपके लिए हमने बताया कि सॉल्व कैसे करेंगे। और तो यहाँ हमने किया मैनेजर कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट कितना था हमारा? सर नेट प्रॉफिट तो 1,10,000 दिया था, रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया। तो एनपी हमारे क्वेश्चन में कितना है? सर हमारे क्वेश्चन की एनपी है 1,10,000। रेट सर कितना है क्वेश्चन में? तो रेट सर हमारे क्वेश्चन में है 10 अपॉन 100 प्लस कितना हो गया? 10 हो गया।
तो सर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1,10,000 इंटू 10/110। और सर इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू आएगी कितनी, 10,000। और ये जो 10,000 की वैल्यू आएगी, यही वैल्यू हमारे लिए मैनेजर कमीशन या पार्टनर कमीशन एज पर क्वेश्चन आपको कहलाएगी। हम आपको बार बार बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मैनेजर कमीशन ही पार्टनर कमीशन नहीं है। मैंने कहा मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन का कैलकुलेशन सेम होता है। मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे और पार्टनर कमीशन को हम पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है तो हम चलते हैं अगले टॉपिक में, और अगला टॉपिक हमारा क्या है वो हम लोग देखते हैं। सर इसमें तो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद कराने वाले हैं। तो उसके पहले हमारे पास टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हम आगे कराएंगे आपको। ठीक है सर, पास्ट एडजस्टमेंट, ये टॉपिक कर लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक। ये आज पढ़ते हैं हम लोग, क्या है इसके बारे में बताते भी हैं। लिखा है सम टाइम आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड altered the financial year, it is discovered that there have been some error or omission in the accounts। कहते हैं सर जैसे क्लास 11th में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़कर आए थे, वैसे ही पार्टनरशिप में भी हम लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। उन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग जो एंट्री पास करते हैं उसी को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री कहते हैं। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है। थोड़ा सा आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी है। कैपिटल अकाउंट अगर आपको लर्न होगा तो इस टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको फ्री के 2 नंबर हम आपको दिलवाने जा रहे हैं, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर टॉपिक को सुने। कहते हैं सर जैसे क्लास 11th में जब हम लोगों ने पढ़ा अकाउंटिंग में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, होता क्या था, कहते हैं सर हमारा अकाउंटेंट ना बहुत थका हुआ था, वो कभी कमीशन की गलती करता था, कभी ओमिशन की गलती करता था, कभी वो अर्थमेटिकल एरर कर देता था। तो किसी से भी गलती हो सकती है, हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। अब जब वो गलती हो जाती है तो उस गलती को रेक्टिफाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि सर फिर से पूरी बुक को, फिनेंशियल स्टेटमेंट को फिर से बनाया जाए। फिर से बनाएंगे तो फिर से सर जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, फिर से हमें लेजर बनाना पड़ेगा, फिर से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिर से हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और फिर हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और सर ये बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। 31 मार्च को ही हमें अपना स्टेटमेंट मेंटेन करना है। तो हम लोग अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारा वर्कलोड बढ़ जाएगा और ये स्मार्ट वर्क का भी पार्ट नहीं होगा। फिर भी श्योर नहीं है कि अगर दोबारा हम बना रहे हैं तो हो सकता है हमसे फिर से गलती हो जाए। तो इसकी शॉर्टकट एक तोड़ निकाला गया कॉमर्स में पास्ट एडजस्टमेंट की, कि जो गलती हुई है उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग एक जनरल एंट्री पास करेंगे और उस जनरल एंट्री से उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस में करेक्ट हो जाएगा, जो गलती है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। इसी कंसेप्ट को पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट कहा जाता है। एज पर योर बुक, एज पर योर टॉपिक, हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर एंड ओमिशन आर डिस्कवर। कहते हैं क्या क्या गलती हो सकती है। तो आप सोचो पीएल प्रो में आप क्या क्या दिखाते हो वही आप गलती कर सकते हैं। पहला, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए। दूसरा, आप पार्टनर की सैलरी रिकॉर्ड करना भूल गए। तीसरा, आप पार्टनर का कमीशन रिकॉर्ड करना भूल गए। चौथा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लिखना भूल गए। पांचवा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लिखी तो, लेकिन आपने हायर रेट ले लिया या तो आपने लोअर रेट ले लिया। क्वेश्चन कह रहा था 9% चार्ज करना है, आपने गलती से उसको 10% दिखा दिया। क्वेश्चन कह रहा है 15% चार्ज करना है, गलती से आपने उसको 13% दिखा दिया। तो रेट में आप गलती कर सकते हैं। तो कहते हैं ये गलतियां आपको मिलेंगी जो पीएल प्रो में हम दिखाते हैं। उन्हीं गलतियों को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। गलती किससे होगी? अकाउंटेंट से ही होगी। उस गलती को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करके जब हम एंट्री पास करेंगे तो उसी को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री कहते हैं। उसी को पास्ट एडजस्टमेंट या पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट कहा जाता है। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए, ये पॉइंट हमने आपको बता दिए, वही पॉइंट आपको लिखे पीडीएफ नोट्स में। आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर होता चलेगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब इसमें आपको इन सच केस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट एंड द, मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या कहना चाहता है ये। तो इसमें लिखा है इन सच केस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट एंड द
signed balance sheet rectification or adjustment is made at the beginning or the next year, the error of omission may be rectified two way। कहते हैं इसको रेक्टिफाई करने के दो तरीके हैं सर। कौन कौन से तरीके हैं? बाई पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट ऑफ द एरर एंड कमीशंस ओमिशंस, और दूसरा बाई पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच ईयर, और तीसरा कहते हैं When single adjustment entry is passed in the case। अच्छा, वो आगे की कहानी है। तो हमारे पास यही दो केस है। कौन कौन सा सर केस है? एक ए वाला केस है, एक बी केस है। मैंने आपको बताया अभी बहुत सिंपल तरीके से, या तो पूरे अकाउंट को फिर से बनाओ, या तो आप क्या कर लो, या तो आप एक सिंगल एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दो, और उस एंट्री को पास करते ही आपकी एंट्री, आपकी बुक रेक्टिफाई भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। पूरी बुक आपको फिर से बनानी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आपको इस पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं, और ये क्वेश्चन आप मेरे साथ देखेंगे, आपको समझ में भी आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट का पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? कहते हैं सर ए बी एंड सी आर पार्टनर। ए बी सी पार्टनर है। शेयरिंग पीएसआर, इनके जो शेयरिंग पीएसआर है, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का जो रेशियो है वो 3:2:1 का है। सॉरी, वो 3:2:1 का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3:2:1 का है। ठीक है सर? हाँ सर। विथ कैपिटल, कहते हैं उनकी कैपिटल भी आपको क्वेश्चन बता रहा है। विथ कैपिटल कितनी कितनी कैपिटल है उनकी? तो कहते हैं उनकी कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। ये उनकी कैपिटल हो गई सर। ओके। फिर कहते हैं आईओसी का रेट जो है सर क्वेश्चन में, वो आपको दिया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, कैसे आप पहचानोगे? क्वेश्चन में लिखा होगा एट द एंड ऑफ year it was discovered that IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted to be record। कहते हैं आईओसी ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। पार्टनर कौन है? एबीसी। कैपिटल कितनी है? 5 लाख, 4 लाख एंड 1 लाख। पीएसआर क्या है उनका? 3:2:1 का। एट द एंड ऑफ ईयर के एंड में ये फाइंड आउट हुआ, ये पता चला कि हमारा अकाउंटेंट आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना भूल गया है। सर अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना ही भूल गया है तो इसका मतलब आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट करेक्ट नहीं है, उसमें अभी रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। कैसे करेंगे उसको हम रेक्टिफाई? वही पार्ट हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट में देखते हैं। तो इसका पहला स्टेप ये है कि जो चीज़ आप लिखना भूल गए हैं पहले उसका कैलकुलेशन आप करें। चलिए कर लेते हैं उसका कैलकुलेशन। तो क्या लिखना भूले हम सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आईओसी लिखेंगे। लिखा हमने कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। आईओसी का कैलकुलेशन किसके किसके लिए करना है? ए के लिए करना है, बी के लिए करना है और सी के लिए। कैपिटल कितनी कितनी है? तो सर इनकी कैपिटल थी 5 लाख और इनकी कैपिटल कितनी थी सर? 4 लाख और इनकी कैपिटल कितनी थी सर? 1 लाख। तो 5 लाख, 4 लाख और 1 लाख हमने कैपिटल लिख दी। रेट कितना परसेंट था सर क्वेश्चन में? तो रेट था क्वेश्चन में 10%। तो 10% हमने यहाँ पर उनका रेट लिख दिया, ये देखिए। और जब 10% का रेट अप्लाई करेंगे तो उनकी आईओसी भी निकल कर आ जाएगी। 5 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आएगा सर? वेरी सिंपल 50,000 आ जाएगा। 4 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर? 40,000 आ जाएगा। 1 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर? 10,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब सर टोटल आईओसी हम लोग कितना बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? तो टोटल आईओसी हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं, कितना नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? 1 लाख।
आईओसी हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, आज की क्लास में आपने देखा। और किसी भी बिजनेस में जब आप 1 लाख का एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड नहीं करोगे तो वो बिजनेस आपको ट्रू एंड फेयर रिजल्ट नहीं दे पाएगा, उस बिजनेस का प्रॉफिट आपका करेक्ट नहीं होगा। अब क्वेश्चन है सर हमारा प्रॉफिट कितने से अफेक्ट करेगा? जितने से आप एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करोगे उतने से ही आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी सर आपने जो ये आईओसी 1 लाख से रिकॉर्ड नहीं की उसकी वजह से आपके बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ गया, यानी आपके बिजनेस में WP यानी रॉन्ग प्रॉफिट हो गया। 1 लाख से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। 1 लाख से प्रॉफिट क्यों बढ़ गया सर? क्योंकि आपने बिजनेस में 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं किया। सर ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई, इस बात को पहले समझाइए कैसे ये बढ़ा। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई एक बिजनेस है उसका प्रॉफिट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हो सर? प्रॉफिट का तो सर सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब इनकम मान लीजिए आपके बिजनेस का था 1,50,000 और आपका एक्सपेंडिचर था बिजनेस का 30,000, तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट निकल कर आ रहा था कितना? 1,20,000 का आपके बिजनेस का प्रॉफिट था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन फिर हुआ क्या इसके बाद कि आपने क्वेश्चन में रिकॉर्ड करना भूल गए, कोई एक्सपेंडिचर आप रिकॉर्ड करना भूल गए। कितने का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना भूल गए? मान लो आप 10,000 का, यानी आपकी इनकम आज भी 1,50,000 है लेकिन आप 10,000 से अपना एक्सपेंडिचर कम लिखते हो। आप गलती आपसे हो रही है और 10,000 से एक्सपेंडिचर कम लिखते हो, केवल 20,000 का एक्सपेंडिचर आप दिखाते हो। तो 1,50,000 माइनस 20, इसका मतलब अब आपका प्रॉफिट कितना आया? 1,30,000। सर 10,000 रुपए से हमने एक्सपेंडिचर कम किया तो हमारा प्रॉफिट 10,000 से क्या हुआ? बढ़ गया। जितने से एक्सपेंडिचर कम दिखाओगे या नहीं रिकॉर्ड करोगे उतने से ही आपके बिजनेस का प्रॉफिट एक्सेस हो जाएगा, जो एक्चुअली में नहीं बढ़ा है, केवल आपकी बुक्स में बढ़ा हुआ दिखेगा। आपको टैक्स भी उस पर ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये देखिए मैं आपको इसके पहले यही दिखा रहा था कि 1 लाख की जो आईओसी आपने नहीं लिखी ना, उसी 1 लाख की आईओसी, क्योंकि आईओसी आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है, तो जब आप आईओसी 1 लाख का रिकॉर्ड नहीं करोगे तो उसकी वजह से आपके बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख से एक्सेस दिखेगा, जो एक्चुअली में आपने कमाया नहीं है, तो वो आपके लिए रॉन्ग प्रॉफिट कहलाएगा। इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेक्ट करेंगे? आइए आपको करेक्ट करना सिखाते हैं। आईओसी 1 लाख आपने निकाला ही, तो इसका वर्किंग नोट कैसे होता है? तो वर्किंग नोट आप देख ले हमारे साथ। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में यहां हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के साथ यहां हमारे होंगे पार्टनर्स के नाम A, B और C, और यहां हम एक कॉलम बनाएंगे टोटल का। ये एग्जाम प्रेजेंटेशन हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है डियर। अब यहां पर क्या लिखना भूले थे? आईओसी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूले थे, तो आईओसी को आप यहां क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? ये पूरा टॉपिक कैपिटल अकाउंट के ऊपर चलता है। जो चीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है उसको हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, जो चीज कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 3 चीजें जाती हैं, क्या क्या? पीएल एप्रो का लॉस, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाकी सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। और कितना कितना अमाउंट आएगा सर? तो ए का सर हमने निकाला था 50, बी का हमने निकाला था कितना? 40, और सी का सर हमने कितना निकाला था? 10। ये क्रेडिट बैलेंस, और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल सर हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं डेबिट के बैलेंस की। तो डेबिट में क्या जाएगा? कहते हैं सर वही जो आपका प्रॉफिट रॉन्ग हो गया। कितने से आपका प्रॉफिट रॉन्ग हुआ? तो सर रॉन्ग प्रॉफिट हमारा सेम वैल्यू से होगा, 1 लाख से ही हमारा प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किया है। किस रेशियो में बांटेंगे? 3:1। तो 3:516, 1 लाख को आप 3:1 में बांट दीजिए। चलिए रेशियो हम लोग चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन में आएगा। अभी कैलकुलेटर हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग जो है रेशियो ले लेते हैं 5:3:2 का। तो बताइए 5:3:2 तो क्या हुआ? 5:3:8:10, 5/10, यानी 1 लाख का 50 हो जाएगा, और 3/10 यानी 30,000 हो जाएगा,
और ये आपका कितना हो जाएगा 20,000। रेशियो हमने चेंज कर लिया है, अभी वहाँ भी चेंज कर देंगे और टोटल वैल्यू आपकी 1 लाख आ ही जाएगी। ऊपर की वैल्यू क्रेडिट है, नीचे की वैल्यू आपकी डेबिट है। जो वैल्यू टैली कर जाए डेबिट क्रेडिट वो कैंसिल हो जाती है। ये क्रेडिट है, ये वैल्यू आपकी डेबिट होती है। ठीक है, ठीक है सर। अब कहते हैं ये वैल्यू सर आपकी कैंसिल हो जा रही है क्योंकि 50,000 से क्रेडिट यानी प्लस, 50,000 से डेबिट यानी माइनस, यानी ए का कोई बैलेंस नहीं आया, नील हो गया। बी की बात करते हैं तो बी का 40,000 का क्रेडिट है और 30,000 का डेबिट है। इसका मतलब 10,000 इसका क्रेडिट हो रहा है और इनका देखें तो इनका 10,000 डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो यानी इनका 10,000 का बैलेंस आपका क्या हो रहा है, डेबिट। अब इनके लिए एंट्री पास करनी है, तो एंट्री कैसे पास करेंगे, तो एक जनरल एंट्री हम पास करेंगे। डेबिट कौन होगा, तो आपको वहीं से पता चलेगा, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बी का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो बी को क्रेडिट करेंगे, और सी का बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो सी को डेबिट करेंगे। ए का नील बैलेंस आ रहा है इसलिए ए को हम एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अमाउंट कितना कितना लिखेंगे, 10,000 एंड 10,000। एडजस्टमेंट की आप नरेशन जरूर लिखेंगे, हर एंट्री का नरेशन होता है, आपको रीजन बताना पड़ेगा ये एंट्री आप क्यों लिख रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, हम आपके लिए फिर से अगेन एक वीडियो बना देंगे, या हम जब लाइव आएंगे तो लाइव में ये टॉपिक आपका खूब अच्छे से हम क्लियर करेंगे। तो बहुत ही सिंपल था। क्या क्या था क्वेश्चन में, आप देखिए क्वेश्चन में पहले सर 3 पार्टनर थे, ABC थे, उनकी कैपिटल कितनी कितनी थी, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट था सर, 10% था। और क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट बनने के बाद ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। सर अगर हम रेक्टिफाई ना करते तो क्या होता, प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, टैक्स हमारा ज़्यादा जाएगा, शेयर होल्डर हमसे डिमांड ज़्यादा करेगा कि सर हमको डिविडेंड आप दीजिए, जबकि प्रॉफिट हमारी बुक में बढ़ी है अकाउंटिंग की गलती की वजह से और एक्चुअल में हमने प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो हमारे ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसको रेक्टिफाई करने के 2 मेथड हैं, या तो अकाउंट को फिर से पूरी तरीके से बनाया जाए, शुरू से बनाया जाए, या तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दिया जाए। तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास करना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आसान है, वही हम लोग करते भी हैं और मैक्सिमम बिजनेस उसी को फॉलो करते हैं। तो एडजस्टमेंट की एंट्री करने का पहला स्टेप क्या है कि जो आप लिखना भूले हैं, क्या क्या लिखना भूल सकते हैं, या तो इंटरेस्ट ऑन सैलरी, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो पीएल एप्रो के आइटम्स हैं उन्हीं में से किसी आइटम को, या तो आप सारे आइटम भूल जाएंगे, या तो किसी एक आइटम को लिखना आप भूल जाएंगे, या तो आप रेट ज़्यादा ले लेंगे, या तो रेट आप कम ले लेंगे, कभी कभी आप मैनेजर कमीशन को माइनस करना भूल जाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या है सर, सॉल्यूशन का पहला स्टेप है कि जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं सबसे पहले उसका कैलकुलेशन कर लें। तो हम लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूले थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया, तो ए का आया 50, बी का आया 40, सी का आया 10, टोटल किया तो 1 लाख। और हमने कहा जितने से एक्सपेंडिचर आप कम रिकॉर्ड करोगे आपके बिजनेस का प्रॉफिट उतने से बढ़ जाएगा। जितने से एक्सपेंडिचर कम रिकॉर्ड करोगे उतने से आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया भी था ये पॉइंट। फिर इसका मतलब हमने 1 लाख से आईओसी रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ गया होगा, और वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट हमारे लिए रॉन्ग प्रॉफिट है। फिर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हमने कहा कि इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको फॉर्मेट, एग्जाम फॉर्मेट यही रहेगा कि आपको लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स ABC और टोटल, जितने पार्टनर उतने नाम साथ में टोटल। यहाँ पर आईओसी है तो क्रेडिट, सैलरी है तो क्रेडिट, और कमीशन है, पार्टनर कमीशन है तो क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो डेबिट। मैंने आपसे कहा यहाँ जो भी कंटेंट लिखेंगे पर्टिकुलर के नीचे वो कैपिटल अकाउंट में कहा जाता है, उसी के बेस पर यहाँ पर वो चीज़ रिकॉर्ड होगी। कैपिटल अकाउंट आपको लर्न होगा तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूले थे, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम रिकॉर्ड करें भी तो कहाँ रिकॉर्ड करते, कैपिटल अकाउंट में। तो कहते हैं सर कैपिटल अकाउंट में वो रिकॉर्ड होता आपका क्रेडिट साइड, तो हमने आईओसी को क्रेडिट किया, रॉन्ग प्रॉफिट को हमने डेबिट किया। अगर ये क्रेडिट हो रही
तो ये डेबिट हो जाएगा। 50 40 10 हमने आयुषी दिखा दिया। रॉन्ग प्रॉफिट हमेशा पीएसआर में बढ़ता है और हमने यहाँ पर जो पीएसआर लिया था क्वेश्चन में, पीएसआर हमने बाद में चेंज कर दिया क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ रहा था। तो हमने पीएसआर क्या लिया था सर, हमने पीएसआर ले लिया था 5:3:2 का। तो 5/10, 3/10, 2/10 डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है, ये आपको पता होगा। 5:3:2 लिखा है तो 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10, 2/10। तो हमने उसी 1 लाख के लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए का 50,000 डेबिट बैलेंस 30,000, बी का आया 20,000 10 का आया। ए का डेबिट क्रेडिट का अमाउंट सेम है यानी उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो ए का बैलेंस हो गया नील, ये एंट्री में आएगा भी नहीं। बी का हमने 10,000 क्रेडिट का सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि 10,000 से क्रेडिट का साइन बड़ा है, क्रेडिट साइड का साइन बड़ा है, उधर की वैल्यू भी बड़ी है, तो वही साइन लगाएंगे जिधर की वैल्यू बड़ी होगी, ये बात आपको पता भी होगी। 10 और 20, यहाँ पर 20,000 डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो 10,000 से हमने इसलिए डेबिट का सिंबल लगाया। यहाँ पर जो डेबिट होगा एंट्री में उसको डेबिट कर देंगे, जो क्रेडिट होगा उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और आपका टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। पास्ट एडजस्टमेंट का रिवीजन करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी और अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक हमारा है गारंटी प्रॉफिट। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है गारंटी प्रॉफिट, आपके फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक है, क्वेश्चन वहां से बहुत सारे पूछे भी जा रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी क्लासेज हम लोग कल की क्लास में देखेंगे।